नमस्कार मित्रों। संत कबीर नगर जनपद के छंदकार अतीत से 2007 ईस्वी तक श्री रामदेव सिंह कलाधर, द्वितीय चरण से श्री रामदेव सिंह कलाधर। आचार्य प्रवर स्वर्गीय श्री रामदेव सिंह कलाधर संवत 1965 विक्रमी सन 1908 में फागुन शुक्ल तृतीया दिन मंगलवार को ग्राम धनघटा में शुभ नक्षत्र में जन्म लिए। आपके पिता का नाम श्री तीर्थराज सिंह और माता का नाम स्वर्गीय सहदेई था। अत्यंत उदार होने के साथ साथ आप स्वाभिमानी भी थे। यह बात आपके एक ही छंद से स्पष्ट हो जाती है। मान अभिमानियों का मिट्टी में मिलाता फिरूं, मान अभिमानियों का मिट्टी में मिलाता फिरूं, चतुरों के चरणों का फुटबॉल सर है। मान अभिमानियों का मिट्टी में मिलाता फिरूं, मान अभिमानियों का मिट्टी में मिलाता फिरूं, चतुरों के चरणों का फुटबॉल सर है। मान अभिमानियों का मिट्टी में मिलाता फिरूं, चतुरों के चरणों का फुटबॉल सर है। श्री कलाधर जी की भाषा खड़ी बोली है, किंतु महाकवि ब्रज भाषा का भी पारखी है। यह युग सुकव के संपादक की है। पिताश्री के निधन के होने के पश्चात हिंदी के प्रख्यात कवि हितैषी जी ने लिखा था, वह पिता धन्य है जिसका पुत्र इतना प्रतिभाशाली है। हितैषी जी ने लिखा था, वह पिता धन्य है जिसका पुत्र इतना प्रतिभाशाली है। आपकी रचनाओं को पढ़कर यही अनुभव होता है कि आपने प्रायः साहित्य के सभी अंगों पर लेखनी चलाई है। आपको विद्वानों द्वारा सुकवि, कविरत्न और महाकवि की उपाधियां मिल चुकी हैं। सभी रसों पर और छंदों पर समान रूप से कलम चलाने वाले अपने ढंग के निराले कवि कलाधर जी ने अच्छे कवियों का मार्ग प्रशस्त कर उन्हें भारत स्तर का कवि होने का सम्मान दिलाया है। कहना न होगा कि श्री अब्बास अली बास, श्री राम नरेश पांडे पद्मेश, श्री महेश्वर प्रसाद त्रिपाठी सलभ आदि ने आपकी ही छत्र छाया में रहकर देश के महान कवियों में नाम कमाया, और श्री सलभ जी ने तो आज भारत के गीतकारों में अगली पंक्ति के जाने माने कवियों और गीतकारों में हैं। श्री कंदर्प नारायण शुक्ल जी भी आपके ही शिष्य थे, जो माने जाने साहित्यकार हैं। महाकवि की प्रतिभा को जानकारी मात्र एक ही छंद से स्पष्ट हो जाती है। विधवा विलाप का अनुपम उदाहरण का केवल एक ही चरण पर्याप्त है, कृपया अवलोकन करें। पिक बोलती ज्यों ही कुहू कुहू त्यों ही पिक बोलती ज्यों ही कुहू कुहू त्यों ही पपीहारे बन जाती हूँ मैं। पिक बोलती ज्यों ही कुहू कुहू त्यों ही पपीहारे बन जाती हूँ मैं। अपनी भावनाओं को कभी किस मौलिकता के साथ छंद का रूप देने में सक्षम है, एक उदाहरण देखें। बैठती है वृक्ष पे, दिमाग आसमान पर, कोयले से रंग पे निगोड़ी इतराती है। बैठती है वृक्ष पे, दिमाग आसमान पर, बैठती है वृक्ष पे, दिमाग आसमान पर,
कोयले से रंग पे निगोड़ी इतराती है, डालियों पे डोल डोल कुहू कुहू बोल बोल, डालियों पे डोल डोल कुहू कुहू बोल बोल। हृदय असीम काल आप पर बतलाती है, खाती यह काल पाली, खाती यह काक पाली, काक पाली जानो वो कौन वस्तु वाली, खाती यह काक पाली जानो कौन वस्तु वाली। विष एकदम से उगलती ही जाती है, भले ही कलाधर के लिए शुद्ध घोलती हो, भले ही कलाधर के लिए शुद्ध घोलती हो। मुझे तो कोयल कलूटी खाती है, मुझे तो कोयल कलूटी खाती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय भावधारा में आपने ओजपूर्ण वीर रस की रचनाएं भी लिखी हैं जो दृष्टव्य है। एक छंद में महारानी लक्ष्मीबाई से कवि कहलवाते हैं, आए रे हिवरोज, आए रे हिवरोज तुझे खोजती हूँ रोज रोज, आए रे हिवरोज तुझे खोजती हूँ रोज रोज। घुसने न दूंगी तुझे झांसी के नगर में, आए रे हिवरोज तुझे खोजती हूँ रोज रोज। घुसने न दूंगी तुझे झांसी के नगर में, तेरा खून चूसने को मेरा खून खौल रहा, तेरा खून चूसने को मेरा खून खौल रहा। चंडिका सी घूमती हूँ डगर डगर में, तेरा खून चूसने को मेरा खून खौल रहा। ढूंढती हूँ चंडिका सी डगर डगर में, घस घस घास के समान तुझे काट दूंगी पाट दूंगी सारा रण क्षेत्र क्षण भर में। घस घस घास के समान तुझे काट दूंगी पाट दूंगी सारा रण क्षेत्र क्षण भर में। और भले ही कलाधर, भले ही कलाधर तू युद्ध का खिलाड़ी बन, भले ही कलाधर तू युद्ध का खिलाड़ी बन, सपने में आना मत सामने समर में। श्री कलाधर जी मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करते हुए जूनियर हाई स्कूल धनघटा से सेवानिवृत्त हुए। इनके देश प्रेम का एक उदाहरण और देखें। मैं पुजारी देश का हूँ, मैं पुजारी देश का हूँ, देश ही भगवान मेरा, मैं पुजारी देश का हूँ, देश ही भगवान मेरा। कलाधर जी ने मातृभूमि को ही सब कुछ माना है। वे किसी भी स्थिति में देश के सम्मान के लिए तत्पर एवं कटिबद्ध थे। कलाधर जी ने मातृभूमि की ही सब कुछ माना है। वे किसी भी स्थिति में देश के सम्मान के लिए तत्पर एवं कटिबद्ध थे। जहाँ तक छंद रस अलंकार विधान की बात आती है, आपने हर क्षेत्र में कलम चलाया है। यही नहीं, कलाधर जी सवैया और घनाक्षरी लिखने में बेजोड़ साबित हुए हैं। इन पर रीतकालीन कवियों की छाया पड़े बिना नहीं रही। रत्नाकर जी की शैली पर कृष्ण और राधिका का हास्य परिहास देखने योग्य है। एक सवैया छंद देखें। कह दीजो सूधो से ऊधो कह दीजो सूधो सो ऊधो यहो, कुबरी पर राधिका तान तोरें। कह दीजो सूधो सो ऊधो यहो, कुबरी पर राधिका तान तोरें। मनमोहन के बस प्रेम की भूख, मनमोहन के बस प्रेम की भूख है व्यर्थ निज है व्यय निज व्यर्थ लीलार न फोरें। यदि कुबर पर विश्वास उन्हें तो, यदि कुबर पर विश्वास उन्हें तो, ने कान्हा के बैठ के राह अगोरें, ने कान्हा बैठ के राह अगोरें। झट ऊँट को काटी कुहानी कलाधर ले, झट ऊँट को काटी कुहानी कलाधर ले।
के सुरेशन पीठ सुजोरें और देश को स्वतंत्रता मिले ही अंग्रेजों की क्या मनोदशा हुई और वे देश को स्वतंत्रता मिलते ही अंग्रेजों की क्या दशा हुई, भारत और भारतवर्ष के किस प्रकार प्राण किए, एक क्षण लिखना चाहूँगा। कितने कलाधर तो दिल्ली में बिल्ली बने बैठे रहे, कितने कलाधर तो दिल्ली में बिल्ली बने बैठे रहे, कितने कलाधर तो दिल्ली में बिल्ली बने बैठे रहे, कितने तो सोच रहे भागे किधर से, कितने कलाधर तो थर थर कांप रहे, कितने के प्राण तो निकल गए सर से। कितने कलाधर तो दिल्ली में बिल्ली बने बैठे, कितने कलाधर तो दिल्ली में बिल्ली बने, कितने तो सोच रहे भागे किधर से, कितने कलाधर तो थर थर कांप रहे और कितने के प्राण तो निकल गए सर से। कवि प्रवर गुरु कलाधर जी के उपनाम अनुप्रास, उपेक्षा, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग तो किया ही, वरन मुहावरों का भी प्रयोग में आप पीछे नहीं दिखते। प्रतिवर्ष कवि सम्मेलन का आयोजन कराना आपके हाथ का खेल था। बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में आपकी उपस्थिति आवश्यक समझी जाती थी। आपके काव्य गुरु श्री दया प्रसाद सुख स्नेही जी थे, उन्होंने आपके लिए लिखा था। कलाधर जी तो पूरे कलाधर हैं। दया प्रसाद सुख स्नेही जी ने लिखा था, कलाधर जी तो पूरे कलाधर हैं। आप द्वारा लिखे 45 ग्रंथ पाए गए हैं, जिसमें चोखार गारी, चोखार कहारवा, राष्ट्रीय बालामृत भाग 1, राही का पेड़ा, नोहर सोहर, भूगोल कलाधर भाग 1 भाग 2 छप पाए हैं। कुछ बड़े ग्रंथ अप्रकाशित रह गए हैं, जैसे प्रतापातंक, तुलसीदास महाकाव्य आदि। आपकी रचनाएं काव्य कलाधर कलकत्ता से, सुकवि कानपुर से, राष्ट्रीय मोर्चा कानपुर से, सुकवि विनोद लखनऊ से, बाल सखा प्रयाग से, बाल साहित्य समीक्षा कानपुर से, बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में बराबर प्रकाशित होती रही है। यद्यपि आपकी योग्यता इंटर साहित्य रत्न तक ही थी, किंतु परास्नातक कक्षाओं में भी हिंदी पढ़ाने में सक्षम थे। भूगोल पर आपका पूरा अधिकार था। आपने विश्व का भूगोल छंदों के माध्यम में लिख डाला है। रोम सागरी प्रदेश की गणना छंद के माध्यम से देखें। रोम सिंधु आसपास, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, यूनान, फ्रांस, फिलिस्तीन, सीरिया, एशियाई कोचक, इराक, अतलस, ग्रीस, लिबिया, मोरास्को, श्री अल्जीरिया, यही रोम सागरी प्रदीप के प्रसिद्ध प्रांत उत्तमास देश, मध्य चिली, कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड द्वीप के हैं। उत्तरी प्रदीप बस, दक्षिण और पश्चिमी हैं देश ऑस्ट्रेलिया। जीवन के अंत क्षण तक सुकवि कलाधर जी अपनी लेखनी चलाते हुए 4 अप्रैल सन 1984 ईस्वी को गोलोकवासी हुए। उनके एकमात्र पुत्र श्री अमर सिंह प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक हैं। स्वर्गीय कलाधर जी के 3 नाती
श्री सुजान सिंह, धीमान सिंह, श्रीमान सिंह हैं, जो साहित्य के प्रगति में लगे हुए हैं। आपके घर पर आज भी बहुत सी पुरानी पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, जो शोध छात्रों के लिए बहुत काम की हैं। स्वर्गीय कलाधर जी पर स्वतंत्र शोध कराए जाने की आवश्यकता है। स्वर्गीय कलाधर जी का चित्र। देखें, हमारा यूट्यूब पे चैनल होगा धनौता के कलाधर जी रचना संसार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत